लसूची भावना के विषय में अपन ने श्रवण किया था। आगे आश्रव भावना का स्वरूप है। आश्रव का अर्थ आना होता है। किनका आना है? तो आना तो सबका होता है, एक आना क्रिया है। लेकिन यहाँ पर कर्मों के आने का नाम आश्रव हुआ करता है। ये आश्रव तत्व माना जाता है। आश्रव तत्व जब भी होता है तो इसके लिए योग प्रधान होता है। मन वचन काय की प्रवृत्ति योग कहलाती है। मन वचन काय का स्वरूप किस तरह से आगम में कहा गया है, तो आश्रव होने के मुख्य द्वार काय वांग मनः कर्म योगा शास्त्रव। मन के माध्यम से, वचन के माध्यम से और काय के माध्यम से आत्मा के प्रदेशों में जो हलन चलन होता है उसका नाम आश्रव है। अब वो आश्रव यहां पर कहते हैं कि जैसे सरोवर में अथवा कुआं में पानी आने का मूल कारण उस कुएं में रहने वाली झीर होती है। उस झीर के माध्यम से 24 घंटे पानी का आश्रय होता है और उस कूप रूपी गड्ढे में उस पानी का संचय होता है। अब वो आश्रय हो रहा है। अब कुएं से पानी निकले या ना निकले, लेकिन आश्रय का द्वार बंद नहीं हो रहा। प्रतिपल आश्रय का द्वार चालू है। इसी तरह आत्मा में मन वचन काय की प्रवृत्ति के माध्यम से प्रतिपल आश्रय हो रहा है और वो आश्रय आत्मा के साथ एक मेक संबंध कर रहा है। आत्मा और कर्म इन दोनों की एक मेक परिणति हो जाती है। उस परिणति के होने पर बंध तत्व प्रारंभ होता है। तो यहां अपन को यह देखना है कि व्यक्ति के मन की प्रवृत्ति दो रूप में होती है, एक शुभ रूप में और एक अशुभ रूप में। आपका मन यदि शुभ कार्यों में लगा हुआ है तो शुभ आश्रय होगा। शुभ काम और अशुभ काम क्या कहलाते हैं? मन का काम बध, ईर्ष्या, असूया, इस विषय में यदि आपका मन लगा है तो इसका नाम अशुभ मनोयोग होता है। और इन दुष्प्रवृत्तियों से हट करके
आपका मन तत्व अभ्यास में, समता के परिणाम में, परोपकार की भावना में, प्राणी मात्र के प्रति दया की भावना में लगा है, तो आपका मन शुभ मनोयोग कहलाता है। ये मन की प्रवृत्ति को आप जानते हैं कि आपका मन क्या सोच रहा है, किसके विषय में सोच रहा है। आप यदि किसी दूसरे के विषय में सोच रहे हैं, उसका वध हो जाए, उसको घाटा लग जाए, आदि आदि, ये मन आपके उस विषय में यदि लगा हुआ है, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो भी आप पाप का बंद कर रहे हैं। सामने वाले व्यक्ति का कुछ बिगाड़ हो या ना हो, आपने अपने मन के माध्यम से ऐसे परिणामों को कर लिया, आपके लिए कर्म का आश्रय होना प्रारंभ हो गया, और इससे पाप कर्म का आश्रय होता है। और पाप कर्म क्या कहलाता है? असाता वेदनी, नीच गोत्र, त्रियंच गति आदि ऐसी अशुभ प्रकृतियों का बंध उस समय प्रतिपल चलता है, जितनी देर तक आपका मन किसी के विषय में बुरा सोच रहा है। यदि आपके मन में ऐसे कोई बुरे भाव आते हैं, तो आप अपने मन को वहां से तत्काल मोड़ने की कोशिश करें। जैसे यहां से पानी बह रहा था, अब यहां आगे चल करके आपका कोई सामान रखा था, आपने देखा सामान को हटाना मुश्किल है, आपने उस पानी के रास्ते को मोड़ दिया, और पानी के रास्ते को मोड़ दिया, आपका सामान सुरक्षित हो गया और पानी ने अपना रास्ता बदल लिया। इसी तरह आपकी आत्मा में अनिष्ट करने वाला अशुभ आश्रय का भाव हुआ, उस समय तत्काल आप अपने मन को मोड़ो और मन से कहो कि हे मन, तुम अपनी आत्मा का घात अपने हाथ से करने चल रहे हो। आप अपने पैर पर अपने हाथ से कुल्हाड़ी पटक रहे हो, इसका कष्ट किसको भोगना पड़ेगा? ऐसा मन को समझा करके उस अशुभ काय, अशुभ प्रवृत्ति से अपने मन को मोड़ना चाहिए, और कुछ न कुछ अच्छी बातें अपने मन में विचार करना चाहिए। बुरे विचार मन में आते हैं, और वो बुरे विचार आकर के अपने अंदर ईर्ष्या द्वेष के भाव पैदा कर देते हैं। आप अपने मन को जितना निर्मल बना सकें उतना निर्मल बनाने की कोशिश करें। आपके मन में बुरा परिणाम कभी टिक ना पाए, ऐसी कोशिश करो। जैसे मान लीजिए आप यहां से रास्ते में जा रहे थे, अब कोई कीचड़ का छींटा आपके कपड़े पर पड़ गया। अब वो छींटा पड़ा है, आपका कपड़ा खराब हो गया। अब उस गंदे कपड़े को आप कितने दिन अपने घर में रखते हैं? उस कपड़े को तत्काल धोने की कोशिश करते हैं, उस दाग को तत्काल धोने की कोशिश करते हैं, या वो कपड़े ही फेंक देते हैं,
या साल 6 महीने बाद सफाई करते हैं, अथवा यूं छोड़ देते कि अब हम इस कपड़े को नहीं पहनेंगे? क्या करते बताओ? उस कपड़े को हम तत्काल साफ करते, कल के ऊपर नहीं छोड़ते। अब तत्काल साफ करते हैं तो देखो उस कपड़े को साफ करने का तरीका क्या है। पहले तो आप उसको पानी में धोने की कोशिश करते हो, और यदि वो दाग पानी से नहीं छूटा तो आप साबुन लगा करके दूर करना चाहते हो। अब साबुन लगाने पर भी नहीं छूट रहा तो उसके ऊपर ब्रश रगड़ देते हो, और इतना करने के बाद भी नहीं होता तो कुछ उपाय सोचते कि यार इसमें ताड़पीन को तेल डाल के देखो, ये दाग बहुत गहरा दाग लगा है, इस पे आप ताड़पीन का तेल डाल देते हो। उसके बाद भी नहीं होता है तो किसी से सलाह लेते हो कि भाई साहब हमारे कपड़े पे ग्रीस का दाग लग गया, बताओ कैसे ठीक होगा। वो व्यक्ति कुछ सलाह दे देता उस सलाह लेकर के आप उस कपड़े को साफ करने का भरसक प्रयास करते हो। देखो, एक कपड़े के ऊपर छोटा सा दाग लगने पर आपने कितना बड़ा पुरुषार्थ कर लिया। मन बार बार कह रहा पहले इसी कपड़े को धो डालो, धो लिया तो पानी से, साबुन से और ब्रश से और जितने उपाय थे सब उपाय करके आपने उस सफाई को किया। इसी तरह अपने मन रूपी कपड़े पर यदि गंदगी लग जाए, कोई दाग लग जाए, तो क्या जैसे आप कपड़े को लाख उपाय करके साफ करते हो, ऐसे अपने मन को भी आप साफ करने का पुरुषार्थ करते कि नहीं करते हो? इतना कहाँ आप कर पाते हो, कहाँ सोचते, कहाँ फुर्सत है। और आपका मन कहता हम गलत थोड़ी हैं, गलती तो उनकी है ना, इसलिए हमने जो सोचा है वो अच्छा सोचा है, हम ऐसा ही करेंगे। नहीं, ऐसे काम करने से अपने भाव और भाव दोनों बिगड़ जाते हैं। देखो, व्यक्ति का भाव बिगड़ता यहाँ है, लेकिन भाव पर भाव में भी उसका बिगड़ जाता है। व्यक्ति अपराध करता कहीं है और फल भोगता कहीं है। व्यक्ति झगड़ा करता रोड पे और सजा भोगता जेल में। नहीं देखा? इसी तरह तुम अपना मन खराब कर रहे हो यहां इस मनुष्य पर्याय में पा करके, लेकिन इस खराब मन का फल कौआ, कुतिया, बिल्ली बन करके भोगना पड़ रहा है, नरक में जा करके भोगना पड़ रहा है। अब वो आप समझ नहीं पाते, क्योंकि वो पर्याय जो मिली है वो इस पर्याय में तुमने ऐसे बुरे काम करे थे, ऐसा बुरा सोचा था, इसलिए वो भविष्य की पर्याय तुम्हारे लिए मिली है। इसलिए हमेशा कोशिश करो कि जैसे ही आपके मन में विकृति आती है, बस मन में विकृति आए किसी से बोलना बंद कर दो। अब आगे बोलना नहीं, क्योंकि लड़ाई का काम ऐसा होता, बुराई का काम, संकलेश का काम, बुरे मन का काम, कि जैसे बांस को तुम एक अंगुल फाड़ो तो वो 4 अंगुल फड़ता है। ये वंश फार बुद्धि कहलाती है कि बांस को फाड़ोगे 1 अंगुल और वो फटेगा 4 अंगुल, आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होगा। इसी तरह बुराई आप थोड़ी सोचोगे और वो थोड़ी सोचते ही वो कई गुनी आगे ज्यादा बढ़ जाती है।
आप कोशिश भी करते हो कि हमें बढ़ाना नहीं है, बढ़ाना नहीं है, लेकिन बढ़ेगी कैसे? नहीं, तुम एक बात कहो, वहां से चार बातें आती हैं। गाली जावत एक है, आवत होते अनेक। यहां से तुम एक गाली दे रहे हो, सामने वाले के पास भंडार भरा है, वो वहां से तुम्हें चार सुनाएगा। तुमने यदि चार गालियों का उत्तर दिया तो 16 गालियां सुनाओगे, और वो 16 गालियों की तुम्हारे लिए बहुत बड़ी एक पोथी रच देगा। इतना विशाल भंडार बुरी चीजों का हर व्यक्ति के मन में होता है। गालियों को देने की, लड़ाई को करने की कहीं कोई कॉलेज नहीं खुले भाई साहब। खुलेगा कोई कॉलेज? कोई आपने कभी डिक्शनरी देखी कि गालियों की डिक्शनरी दे दो हमें? कहीं नहीं मिलती है। इन बुरे कामों के लिए तो व्यक्ति स्वयंभू बन जाता है। तुम्हें कितनी गाली दिलाना बताओ तुम, हम तो तुम्हारे लिए तैयार हैं। ये बुरे भाव हैं, तुम यहां तो कर लोगे, लेकिन इसका फल तुम्हें आगे बहुत बहुत, एक गाली देने से पता नहीं तुम्हारे कितने भाव बिगड़ जाएं। जिस समय गाली दी, उसी समय सांप की पर्याय की आयु बंध गई। अब आप विचार करो कि मुख में तुमने गाली दी, अब वो सांप मुख नहीं बोल पा रहा, लेकिन मैं बुरी चीज उसके मुख में एनी टाइम के लिए रख गई। मुख में जहर की डाढ़ होती है, बिच्छू की डंक में जहर होता है, सांप के मुख में जहर होता है, और व्यक्ति के सर्वांग में जहर होता है। आप क्या कर रहे हो? वो आपने यहां मुख खराब किया था, प्रकृति ने उस गाली का बदला तुम्हारा मुख बंद किया, वो जिंदगी भर के उसके के लिए उसके मुख में जहर का दांत बना दिया। और वो जहर का दांत ऐसा बना कि दुश्मन से बोलेगा कुछ नहीं, और दुश्मन के पांव को पा जाए तो कैसा काटेगा बताओ? थोड़ी बहुत दया करेगा कि नहीं करेगा? उसकी सांप की डाढ़ में दया नाम का कोई शब्द है ही नहीं। वो तो जब भी काटेगा तो व्यक्ति को मरण तुल्य कष्ट होगा। इस तरह से जो व्यक्ति मन में बुरा विचारता है, सोचता है, मन को बुरा बना करके रखता है, उस व्यक्ति को अगले भाव में जीवन भर के लिए जहर उसके मुख में चिपका रहता है, जो दूसरे व्यक्तियों के लिए ऐसा कष्ट देता रहता है। इसलिए कोशिश करो कि अपने मन में कोई बुरे भाव का जहर पैदा ना हो पाए। जब भी सोचें तो अच्छा सोचें। आपके मन की तरंगे सामने वाले के पास जाकर के टकराती हैं। आप क्या सोचते हैं? जो आपके मन में आया वो सामने वाले, एक बार हुआ ऐसा भाई साहब, एक बियाबान जंगल में एक बुढ़िया अपने सिर पर पोटली लेकर के चल रही थी। ये कहानी आप लोगों ने 5वीं 6वीं क्लास की बाल भारती में पढ़ी होगी। उसमें कहा देखो बाबों का क्या प्रभाव होता है। वो बुढ़िया बेचारी लाठी लेकर के चलते चलते थक रही थी जंगल में,
कोई सहायक नहीं था, कोई सहारा नहीं। वो बार बार वृक्ष के नीचे बैठती, उठती, लाठी ठेकती, एक एक कदम बढ़ाती और अपनी मंजिल की ओर चल रही थी। उसी बीच उस बियाबान जंगल में से एक घुड़सवार निकला। उस घोड़े वाले को रोका और उस अम्मा ने कहा कि बेटा, मैं इस भार को नहीं ढो पा रही हूं, तुम अपने घोड़े पर हमारी ये पोटली रख लो और गांव में तुम हमारी पोटली रख देना, मैं पीछे से आ जाऊंगी। घुड़सवार ने कहा, अरे मां, तुम्हारी कौन प्रतीक्षा करेगा? कौन रखाएगा तुम्हारी पोटली? मैं नहीं ले सकता जिम्मेदारी, तुम धीरे धीरे आ जाओ। और वो मां को जवाब देकर के आगे बढ़ गया। 1 किलोमीटर गया और उसके मन में आया, देखो देखो मन की विकृति देखो आप। बूढ़ी अम्मा, कोई पहचान तो है नहीं है, अपन पोटली ले लेते और पोटली लेकर के चले जाते। वो कहां ढूंढती? अपने घर पहुंचना तो मुश्किल है, उसके गांव से तो अपन 40 कोस की दूरी पे, वो कहां चल के आती है? तुमने बहुत बड़ी गलती करी, तुम्हारे हाथ में लक्ष्मी आ रही थी, तुमने ठुकरा दी, बहुत गलत किया। लौटो और लूटो। ये भाव मन में आया, लौटो और लूटो, लौटो और लूटो। ये बार बार उसके अंदर परिणाम उछल कूद करने लगा। वो जैसे मन में उछल कूद हुई, वो तरंग यहां आ गई। मां को भी वो बोध पैदा होता, अरे तुम कौन से अनजान व्यक्ति को पोटलियां पकड़ रहे थे? अनर्थ हो जाता, वो पोटली लेकर के चला जाता तो तुम कहां ढूंढती? हे भगवान पारसनाथ, तुमने बड़ी कृपा करी कि कम से कम हमारी पोटली आपने सुरक्षित रख दी। अब मन में विचार कर रही है और वहां से वो लौट करके आया। लाओ अम्मा, तुम्हारी पोटली हम तुम्हारे घर तक भेज देते हैं। अम्मा कहती, बेटा अब भार खत्म हो गया, और जो तुमसे कह गया वो हमसे कह गया। जो तुमसे कह गया कि तुम लूटो और लौटो, उसी ने हमसे आकर के कह दिया, बेटा विष लुटेरे से बचो, अन्यथा लुट जाओगे। कहां जाओगे? उसके पीछे पीछे कहां ढूंढोगे? बहुत अच्छा किया बेटा, अब पुटलिया तुम्हें नहीं मिलेगी, तुम चले जाओ। मैं अपने प्राणों का विसर्जन कर सकती हूं, लेकिन अब पोटली तुम्हें नहीं दे सकती। ये होता मन की तरंग है। जो उसके मन में आया वो इसके मन में आया, उसको लूटने का भाव हुआ तो इसको अपने अंदर पकड़ने का भाव हुआ। मन निर्मल होता है तो एक दूसरे के प्रति सहयोग का भाव होता है, और मन में कुटिलता होती है तो वो जिसके प्रति तुम सोच रहे हो वो पुद्गल की बरगड़ाएं मन में आया, और वो मन का भाव निर्जरा को प्राप्त हुआ, और निर्जरा को प्राप्त हुआ तो जिसके विषय में सोचा वो जाकर के कर्म परमाणु उससे टकरा गया, और वो टकराया, वहां जाकर कोष के अंदर भी वो भाव पैदा हो गया। आप समझते हैं कि हम बुरे भाव करते रहे किसी के प्रति और सामने वाला तुम्हें सम्मान के भाव देता रहे? संभव है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। एक टकराहट होती,
इसलिए मन में जब भी सोचो तो अच्छा सोचो, और मन में आई बुरी बात मन से बाहर ना निकल जाए, उसको तत्काल ऐसे नष्ट करो, ऐसे नष्ट करो कि जैसे आपके घर में कहीं चूक से दीपक से आग लग गई, दीपक जल रहा था और वो आग थोड़ी सी दीपक के माध्यम से उस कपड़े में या किसी वस्तु में फैली, तो क्या करते हो आप लोग? देखते रहते कि अरे देखो लाग, देखो कहां तक फैल रही है ये आग, कहां तक फैल रही है। जलने देते? कपड़ा जल रहा है, जल जाने देते? कोई वस्तु जल जाने देते? क्या करते हो भाई साहब? अरे उस आग को तत्काल बुझाते, और कुछ नहीं मिलता तो लोग हाथ पटकते उसके ऊपर। तुम्हारा हाथ नहीं जल जाएगा? अरे हाथ जले या ना जले, पहले तो हमें कपड़ा बुझाना है। तो जैसे आप लगी हुई आग को तत्काल बुझाने की कोशिश करते हो, कपड़े के ऊपर लगा हुआ दाग तत्काल मिटाने की कोशिश करते हो, ऐसे मन में आया हुआ बुरा विचार तत्काल नष्ट करने की कोशिश करो। आप अशुभ मन से निकल गए, अब शुभ मन में आ गए। अब शुभ मन का फल क्या होता है उसके विषय में फिर देखेंगे। बोलो आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज। जावाणे के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख। हे जिन बाणी भारती तो जपो धने, जो तेरो शरणागत सो पावे सुख चैन। भजो अरहंत को।